Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, check your understanding of the flow of genetic information through a cell by filling in the blank. तो जो क्वेश्चन है उसमें बॉक्सेस दिए हुए कुछ और उसमें कुछ डीएनए आरएनए प्रोटीन ऐसा लिखा हुआ है और हमें दूसरे बॉक्सेस में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिया हुआ है, तो हमें इनको भरना है। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेंट्रल डोगमा। तो अगर हम सेंट्रल डोगमा की बात करें तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा जो है ये होता है कि डीएनए से क्या बनता है हमें पता है। डीएनए से हमें पता है कि आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। वहीं आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे डीएनए से ही डीएनए भी बनता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब अगर हम बात करें कि रेप्लिकेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। वहीं अगर हम डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस में बोले कि कौन पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है आपको आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। तो ये क्या हो गया? ये बेसिक कंसेप्ट हो गया सेंट्रल डोग्मा का। अब अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमर है। ये क्या है? इट इज ए पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मोनोमर्स विच इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में अगर हम बात करें क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में मेनली 3 कंपोनेंट होता है। क्या क्या? न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें होता है आपका पेंटोज शुगर जो कि डीएनए के केस में होगा डी ऑक्सी राइबोज और आरएनए के केस में राइबोज। नेक्स्ट इसमें और क्या होता है? नेक्स्ट होता है इसमें प्रेजेंट नाइट्रोजिनेस बेस। यहाँ पे फर्दर डीएनए के प्रेजेंस में जो नाइट्रोजिनस बेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ए यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। हमें पता ही है कि ए जी सी टी जो है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं। तो और इनका मीनिंग भी पता है कि ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुआनिन एंड सी मतलब साइटोसिन एंड टी मतलब थायमिन। एंड लास्ट में इसमें हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पहला बोल रहा है डीएनए बनता है एक पॉलीमर से जो कि बना हुआ होता है कुछ मोनोमर से। तो वो मोनोमर्स क्या हो गए? वो हो गए न्यूक्लियोटाइड। तो ए विल बी दी न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और एक प्रोसेस से बन रहा है, तो बी क्या हो जाएगा? इसका मतलब बी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। तो सी क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो क्या बन गया हमारा? यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएनए से बन गया आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर हम बात करें तो आरएनए जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि यहाँ पे क्या दे रहा है कि आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब जी का प्रोसेस क्या हो जाएगा? आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो है जी, यानी ये प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जो है ये कहाँ पे होता है? ट्रांसलेशन अकर इन दी राइबोसोम। ये राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम क्या हो जाएगा? राइबोसोम विल बी नंबर एच। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राइबोसोम यूज करता है किसको? ये यूज करता है एमिनो एसिड बियरिंग मॉलिक्यूल को, जिनमें एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सो राइबोसोम यूजेस
tRNA, tRNA यानी कि F क्या हो जाएगा, F विल बी दी tRNA। नेक्स्ट बोल रहा है तीन शेप में आता है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि E क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम का कंपोनेंट कौन होता है, राइबोसोम में आपका प्रेजेंट होता है आरएनए, आरएनए। तो आरएनए क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा आपका ई, बिकॉज आरएनए आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी राइबोसोम। और एफ हो गया था क्या आपका, एफ हो गया था आपका टीआरएनए। यानी कि तीन टाइप के आरएनए होते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, सो डी विल बी दी mRNA। क्या हो जाएगा, डी विल बी mRNA। सबसे लास्ट में बचता है प्रोटीन, जिसमें बोल रहा है वन और मोर पॉलीमर मेड फ्रॉम, यानी प्रोटीन किसका पॉलीमर है। सो प्रोटीन वन और मोर पॉलीमर, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज वन और मोर पॉलीमर जो कुछ मोनोमर से बनते हैं, और उन मोनोमर्स को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है, यानी आई क्या हो जाएगा, सो आई विल बी दी एमिनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, मोनोमर, किसके, प्रोटीन के। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे मेंशन करें तो पहला क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका न्यूक्लियोटाइड, एंड व्हाट बी विल बी आपका ट्रांसक्रिप्शन। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन को कौन परफॉर्म करता है, इट इज परफॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, डी हो गया ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका इन राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम जो है ये यूज करते हैं अमीनो एसिड बियरिंग मॉलिक्यूल को, जिनको टीआरएनए कहा जाता है। और राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और ये जो आरएनए है ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोटीन जो है ये वन और मोर पॉलीमर का बना हुआ होता है, जो कि, और ये जो पॉलीमर है ये किससे है, ये कुछ मोनोमर से बनते हैं, जिन मोनोमर को क्या कहते हैं, जिनको कहा जाता है आपका एमिनो एसिड्स। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।